हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और आज गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो SWD का जो पैटर्न बदल गया है। तो उस पैटर्न में आपको 8 नंबर की यानी आपको 8 नंबर के 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो भी आपके यूपी स्पेशल करंट अफेयर और यूपी स्पेशल जीके के। तो उसी की दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का जैसे कि आप ये पहला प्रश्न देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना का उद्देश्य, मैं दोबारा आपको पढ़ के बताता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या को रोकना है। तो गाइस जैसे कि यानी कि कोई माँ होती है और जैसे कि समाज के लोग या उसका हस्बैंड XYZ कोई भी, जैसे कि उसके हस्बैंड को अगर पता चल जाता है उसके परिवार वालों को कि जैसे उसके पेट में लड़का नहीं है लड़की है, तो वो उस जो बच्चे का जो भ्रूण होता है जो कि पूरा विकसित होने से पहले वो लोग क्या करते हैं, उस भ्रूण की यानी हत्या कर देते हैं या यानी अबॉर्शन कर देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यानी कि योजना चलाई है, जिस आपके योजना का नाम है मुखबिर योजना। ठीक है, तो इस योजना का नाम है मुखबिर योजना। आइए चलिए इस योजना के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुखबिर योजना 2017 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2017 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य राज्य को भ्रूण हत्या का शिकार होने से बचाना है। ये भी इस कारण से सरकार ने भ्रूण हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट कार्यदल का गठन किया है। ठीक है, भ्रूण हत्या रोकने का की सही जानकारी देने वाले को 60,000 रुपए मिलेंगे। एक काल्पनिक ग्राहक बनने वाली महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और ऑपरेशन में भाग लेने वाले सहायक को 40,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। यानी उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो गाइस वो आपके लखनऊ किया गया या गोरखपुर किया गया या नोएडा किया गया या वाराणसी। तो गाइस वो आपके किया गया है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपके गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया गया है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबरी संकल्प अभियान, गाइस जो सबरी संकल्प अभियान है वह तो उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया है। तो गाइस क्या गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया, क्या कुपोषण दूर करने के लिए, क्या बेरोजगारी मिटाने के लिए, क्या निरक्षरता दूर करने के लिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गाइस आपकी हो जाएगा कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बाल बालिकाएं हैं उनमें कुपोषण की संभावनाएं अधिक रहती हैं, तो इसलिए सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। यह योजना शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। ठीक है, जब ये योजना शुरू हुई थी तो 29 जिलों में शुरू की गई थी। 29 जिलों में 73,793 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत इतने महिलाओं को योजना का सीधा लाभ देने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है गाइस, और इस योजना का तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया था। इसमें शायद गलत लिख दिया है, ठीक लिखा है, महात्मा गांधी नरेगा को प्रारंभ किया गया था। तो गाइस 2007 में किया गया था या 8 में या 6 में या 5 में। तो गाइस आपको बताना तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। वैसे तो ये 2005 की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको 2006 में आपके कर दिया गया था लागू। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में यानी कि महात्मा गांधी नरेगा 2006 में, जैसे गैस मैंने भी बताया आपको, 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जो कि 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है गाइस, भारतीय संसद ने 2005 में नरेगा को पारित कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया, और ये 2006 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस चीज में एक चीज और कि इस मनरेगा के अंतर्गत आपको 100 दिन का वेतन आपको प्रदान करना होता है, यानी आपको 100 दिन का काम दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए
उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में आपके पारित किया गया? ठीक है, तो गाइस ये आपके 1955 में आपके ये पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और जान लो। अधिनियम का उद्देश्य राज्य में गौ हत्या को रोकना था। चलो रोक दिया। राज्य में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए गौ सेवा वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, ये भी ठीक है। चलिए एक ये और लाइन इंपॉर्टेंट है, राज्य की लगभग 59% जनसंख्या कृषि और संबंध गतिविधियों पर निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की खेल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार, ये भी है। खेल अकादमियों की स्थापना करना, तो गाइस ये भी हो जाएगा, क्योंकि खेल नीति का जो उत्तर प्रदेश की जो नई खेल नीति है उसमें खेल की बुनियादी ढांचे में सुधार भी करना है, खेल अकादमियों की स्थापना भी करनी है, प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। तो गाइस आपके 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 यानी कि आपके उपरोक्त सभी वाला आपके एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? ठीक है, तो क्या वो निपुण सम्मान योजना है या अटल सम्मान योजना है या PIE आपकी योजना है या आपकी एकलव्य सम्मान योजना है? बस देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना लॉन्च की है जिसके तहत वो कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के यानी कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के आपके बच्चे जो मेधावी बच्चे को चिन्हित करके आपको वो निपुण सम्मान योजना है, निपुण सम्मान योजना के तहत उनको हर महीने सम्मानित करेगी। ठीक है, जैसे कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की पहल है। यह हर महीने आयोजित किया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के छात्र पात्र होंगे, जैसा कि मैंने बताया। पुरस्कार का एक बैज होगा। ठीक है, यह पुरस्कार उन छात्रों को दिया जाएगा जो अपनी कक्षा के लिए हिंदी और गणित में प्रवीणता लक्ष्यों को पूरा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और गणित में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगस्त 2022 में नवगठित उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड में कितने विभाग शामिल हैं? तो गाइस वो आपके 10 विभाग शामिल हैं। ठीक है, कितने आपके 10 विभाग शामिल हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के वन अभ्यारण्य को बाहर अनुमत क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं के विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस बोर्ड में आपके 10 विभाग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषक समृद्धि योजना यानी कि कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में की गई थी? तो आपको ये बताना कृषक समृद्धि योजना की कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में आपकी की गई थी? गाइस आपको ये बताना है किस वर्ष में आपकी की गई थी। तो गाइस ये आपकी की गई थी 2017 में। ठीक है, ये आपकी की गई थी 2017 में। चलिए गाइस 2017 के अंतर्गत भी आप पढ़ लो तो अप्रैल 2017 में आपकी ये की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2017। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस वर्ष कौशल सतरंग योजना शुरू की है? क्या 2021-20 में शुरू की है, क्या 2017 में शुरू की है, क्या 2019 में शुरू की है, 2015 में शुरू की है? तो बस ये जो आपकी कौशल सतरंग योजना है बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपकी 2020 में आपकी शुरू की गई है। ठीक है, 2020 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं और बच्चों की कुपोषण के मुद्दे से निपटने के लिए यानी कि महिलाओं और बच्चों के जो कुपोषण से संबंधित मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? गाइस वो आपकी शुरू की गई है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी सक्षम सुपोषण योजना 2011 के उद्देश्य क्या है?
6 साल के बच्चों में बौनेपन की रोकथाम और 6% की एक समग्र कमी करना, ठीक है। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुपोषण की रोकथाम और कुल मिला के 6% की कमी करना, ठीक है गाइस। तो ये इसके यूपी मुख्यमंत्री योगी सक्षम सुपोषण योजना 2021 की आपके उद्देश्य रही। चलो बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय योजना विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? क्या बिहार ने दी है, क्या पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश ने, या कर्नाटक में? तो गाइस देखिए, जो अटल आवासीय विद्यालय योजना है ये आपके उत्तर प्रदेश की सरकार की एक क्या है, योजना है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन था, किसका शासन था? क्या गाइस आपकी बंगाल के नवाब का शासन था, बंगाल के नवाब का शासन, क्या आपके अवध के नवाब का शासन था, या आपके मुगलों का शासन था, या आपके मराठों का शासन था? तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र रहा है उस पर गाइस आपके मराठों का शासन था। किसका? उस पर गाइस आपके मराठों का शासन था, ठीक है गाइस। किसका? मराठों का। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे किस नदी के किनारे स्थित है? गाइस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, ये क्वेश्चन क्योंकि ये जो गंगा नदी की बात करी गई है, ये जो स्वर्गद्वारी जो शिविर था वो यानी कि यूपी में था, यूपी में गंगा नदी के किनारे। तो गाइस यूपी में गंगा नदी के किनारे, ठीक है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, वो आपके किस नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध प्रपथ का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो गाइस देखिए, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी यानी कि नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में इनका क्या हुआ? इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, यानी महापरिनिर्वाण। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। तो गाइस बचा क्या? प्रयाग आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बौद्ध प्रपथ का हिस्सा नहीं है? तो गाइस वो आपके प्रयाग हो जाएगा, प्रयाग आपके हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं गाइड? तो गाइड आप देखिए, आपके मेरठ में मिले हैं लेकिन प्रयागराज में नहीं मिले हैं आपके, ये भी गलत आंसर आपका हो गया। सहारनपुर में मिले हैं लेकिन प्रयागराज में नहीं मिले हैं, तो आपके सही आपके आंसर हो जाएगा मेरठ और सहारनपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ आपको मिले हैं? ये आपके मिले हैं मेरठ और सहारनपुर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की स्थापना, गाइस आपने एक सीरीज देखी होगी, मैं नाम लिख दे रहा हूं, मिर्जापुर में एक यानी कि होते हैं रति शंकर शुक्ला। तो जो रति शंकर शुक्ला जिस जिले के मतलब जिस जगह के बाहुबली होते हैं वो जगह होती है जौनपुर। तो गाइस ये बात हो रही है, ये उसी जौनपुर की बात हो रही है। इसकी स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने की है। फिरोज शाह तुगलक ने आपकी कब की है? 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। और ये किसकी याद में की गई थी? ये यानी कि इनके एक यानी कजिन थे, चचेरे भाई, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, जिनको हम लोग पागल सुल्तान भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी ही याद में इन्होंने 13वीं शताब्दी में जौना खां की मतलब जब इनका नाम जौना खां था छोटे पर, तो इन्होंने इनकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या मुजफ्फरनगर, क्या हस्तिनापुर, या मध्य देश, या प्रयागराज? तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं गाइस? ये आपके जानते हैं मध्य देश। किस नाम से जानते हैं? आपके मध्य देश नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों का एक समृद्ध केंद्र था? कुषाण काल के दौरान आपके जैनियों का एक समृद्ध केंद्र था। तो गाइस देखिए, कुशीनगर में तो मैंने आपको बता दिया कि यानी मृत्यु हुई थी किनकी?
गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और गाइस ये वाराणसी आपको घाटों का नगर यानी कि पन्नों का नगर या कह लो इनको घाटों का नगर या पन्नों का नगर यानी पंडितों का नगर। ठीक है, तो गाइस आपकी जो जैनियों के लिए समृद्ध केंद्र आपकी कौन सा था? ये आपकी गाइस मथुरा था, मथुरा। ठीक है, ये कुषाण काल के दौरान जैनियों का सबसे समृद्ध केंद्र था मथुरा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? यह गाइस आपके किया गया था आपके पांचाल को, जो कि महाजनपद था एक पांचाल। तो इस पांचाल को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड किस जंक्शन पर बनाया जाएगा? तो क्या वाराणसी जंक्शन पर बनाया जाएगा, या प्रयाग पर बनाया जाएगा, या लखनऊ पर बनाया जाएगा, या आपके अयोध्या पर बनाया जाएगा? तो गाइस उत्तर प्रदेश का जो पहला स्लीपिंग पॉड जंक्शन है यानी स्लीपिंग पॉड जो है वो किस जंक्शन पर बनाया जाएगा? वो गाइस आपके प्रयागराज जंक्शन पर आपके बनाया जाएगा। कहाँ गाइस आपके बनाया जाएगा? प्रयागराज जंक्शन पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्तरां निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके खुलेगा? तो गाइस ये आपके कानपुर खुलेगा, यानी कानपुर कानपुर सेंट्रल पे खुलेगा, या आपके अयोध्या कैंट पर खुलेगा, या आपके गोंडा में खुलेगा। तो गाइस ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जो पहला रेल हेरिटेज पार्क है वो आपके आगरा में खुलेगा। ठीक गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गाइस क्या आपके एपीजे अब्दुल कलाम विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया है? क्या आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विधि विश्वविद्यालय क्या कर दिया गया है, या आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय? तो भाई इसका जो सही आंसर आपके हो जाएगा वो आपके हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेद विज्ञान केंद्र, आई थिंक ये आखिरी प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है। वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? वेद विज्ञान केंद्र आपके वाराणसी में स्थापित नहीं किया जा रहा है, ललितपुर में भी नहीं, गोरखपुर में भी नहीं, आपके सीतापुर में एकदम ये स्थापित किया जाएगा, सीतापुर में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा? तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश के आपकी आगरा में नहीं बनाया जाएगा, कानपुर में नहीं बनाया जाएगा, अयोध्या में भी नहीं बनाया जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश के जो साक्षरता जो संग्रहालय है ये आपके लखनऊ में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो गाइस ये जो प्रश्न है, जैसे कि आपका जब मैंने आपका सिलेबस देखा, आपके सिलेबस में सीधा दे रखा है 10 नंबर आपके जीके। तो जीके में भी गाइस कम से कम 2 प्रश्न आपके यूपी से पूछेगा वो, और 8 नंबर उसने यूपी स्पेशल पूछा है। तो 10 और 1 18 नंबर, 18 में से मिनिमम आपको 10 नंबर यूपी से, 10-12 नंबर आपको यूपी से देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके लिए यूपी के स्पेशल करंट अफेयर और यूपी की स्पेशल जीके आपके लिए मैं वो प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो कि अभी हाल फिलहाल के प्रश्न है, या जो 6-7 महीने तक पुराने प्रश्न है वो। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा, और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।